तो ब्लड रिलेशन हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ठीक, देखो अगर आपको बेसिक नहीं मालूम है तो बेसिक मालूम होने चाहिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि प्लस को हम किससे दर्शाते हैं, यानी प्लस हो तो उसको हम मेल को दर्शाते हैं प्लस से, ठीक, और फीमेल को माइनस से। और जहाँ पर भी विवाहित जोड़ा हो तो वो डबल लाइन कहलाती है, डबल लाइन से विवाहित जोड़ा को दर्शाते हैं, ठीक। और ऐसे ही अगर भाई बहन का रिश्ता है तो आमने सामने सिंगल लाइन से हो जाता है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए बेसिक, ठीक। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, तो ब्लड रिलेशन यानी जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है उसमें ये क्वेश्चन तो आने ही है, ठीक। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो देख सकते हो अगर प्रैक्टिस करनी हो तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू की बेटी है, यानी कौन बेटी है, पी बेटी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बेटी कौन है तो पी बेटी है किसकी, क्यू की। तो पी बेटी है तो माइनस लगाएंगे किसकी, क्यू की। तो क्यू ऊपर रहेगा, ठीक, क्यू की बेटी है। फिर कह रहा है क्यू आर की माता है, तो क्यू माता है किसकी, आर की। आर की माता है तो यानी आर जो होगा वो इसी का भाई या बहन होगा, किसका, पी का। फिर आगे कह रहा है एस आर का भाई है, यानी एस जो है ये भाई है किसका, एस आर का भाई है, सॉरी एस भाई है किसका, आर का। तो एस पे प्लस लगाएगा, इसका में जेंडर क्लियर नहीं है, आर माइनस या प्लस, यानी मेल या फीमेल हमें अभी तक मालूम ही नहीं चला है। फिर हमसे कह रहा है तब एस पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस जो है वो पी से कैसे किस प्रकार संबंधित होगा। तो एस भाई ही तो है किसका, पी का। तो एस पी का भाई है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी भाई, ठीक। आगे आओगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है जोश जो है वो सोनल का पुत्र है, ठीक। तो कौन पुत्र है, जोश। जोश पुत्र है, जोश को जैसे दिखा दो किसका, जोश पुत्र है किसका, सोनल का। तो सोनल ऊपर हो जाएगी, ठीक। जोश पुत्र है किसका, सोनल का, ठीक। फिर आगे कह रहा है जो सोनल का पुत्र है, सोनल मानसी की बहन है। सोनल बहन है किसकी, मानसी की, ठीक। तो ये बराबर में रहेगी, भाई बहन का रिश्ता बराबर में ही चलता है इसमें। सोनल बहन है किसकी, मानसी की, यही तो कह रहा था, सोनल मानसी की बहन है और मानवी की माता है। कौन, सोनल। सोनल मानसी की तो बहन है और मानवी की माता है, यानी मानवी यहीं पे होगी, इनका भाई या बहन। मानवी को हम एम एन से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं तो दो एम हो जाएंगे, पहचानने में दिक्कत हो जाएगी। मानसी, मान एन आ रहा है, मानसी, ठीक। तो और मानवी की माता है। फिर कह रहा है तरु मानवी का पति है, तरु मानवी का पति है, ठीक। मानवी ये है तो तरु इसका पति है, किसका, तरु। तरु को टी से दर्शा लो। तरु पति है किसका, मानवी का। तो मानवी कौन होगा, माइनस, यानी फीमेल। ये पत्नी और ये पति, ठीक। फिर कह रहा है तब जोश तरु से किस प्रकार संबंधित है, तब जोश तरु से किस प्रकार संबंधित है, यानी जोश तरु से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। जोश जो है वो तरु से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। तो जोश क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से देखोगे तो साला नहीं हो जाएगा, ऑप्शन में देख लो, जो हमें ऑप्शन में देखने होंगे उसी से हम देखेंगे। पहला कह रहा है ससुर, कह रहा है जोश तरु से किस प्रकार संबंधित है, यानी जोश ये जो है वो तरु से किस प्रकार संबंधित है। तो पहला साला ही होगा, जीजा तो होगा, वो तो होगा नहीं, ससुर लिखा है, ससुर ये भी नहीं होगा, कजिन ये भी नहीं होगा, साला, जीजा और ब्रदर इन लॉ, सी वाला सही हो जाएगा। जोश जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी जोश तरु से किस प्रकार संबंधित है। तो जोश क्या हो जाएगा, साला किसका, तरु का। तो सी वाला सही हो जाएगा, कौन सा, साला, ठीक।
आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई। एक परिवार में 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई हैं। डी बी का पिता है। ठीक, एक परिवार में मैंने कह रहा है कितने व्यक्ति हैं? 5, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी और ई। ठीक, 5 लोग हैं। फिर क्या कह रहा है आगे? डी पिता है किसका? बी का। डी बी का पिता है, यानी डी पिता है किसका? बी का, तो बी नीचे रहेगा। ठीक, बी का हमें जेंडर अभी तक क्लियर नहीं, इसीलिए हमने माइनस या प्लस कुछ भी नहीं लगाएंगे। यानी इसमें पता है डी पिता है तो पिता है तो प्लस, और बी में हमें कुछ क्लियर नहीं है। डी पिता है बी का। फिर डी बी का पिता है जो ए की पत्नी है। ठीक, डी बी का पिता है जो ए की पत्नी है। अच्छा, जो किस लिए कहा गया है? इसी के लिए कहा गया है, बी के लिए, जो ए की पत्नी है। ठीक, तो ए की पत्नी है यानी इस पे माइनस होगा और ये प्लस होगा। समझ में आ रहा है नहीं? यानी ये कहा जाता है डी बी का पिता है जो, देखो क्वेश्चन में, डी बी का पिता है जो, यानी बी के लिए कह रहा है जो ए की पत्नी है। जो ए की पत्नी है हो गई, बी के लिए कह रहा था। ठीक, अब आगे आ जाओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है जो ए की पत्नी है सी डी की बहन है। सी बहन है किसकी? डी की, तो बराबर में रहेगा, यानी सी बहन है। ठीक, किसकी? डी की। ये तो कह रहा था सी डी की बहन है। और ई डी की पत्नी है। और ई पत्नी है किसकी? ई पत्नी है किसकी? डी की। ठीक, और ई पत्नी है डी की। तब ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तब ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है? ठीक, अगर तुम आप इसको भूल जाओ, सी है नहीं यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि यानी डी और ई की सिर्फ एक संतान बी पुत्री, और इसका विवाह ए से कर दिया। तो हमसे ये कह रहा है ई जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है? ई ए से किस प्रकार संबंधित है? यानी ई जो है वो ए का क्या लगेगा? ससुर होगा ना। ए की ये तो सास होंगी, वो ये कौन होंगी? सास होंगी, और ये ससुर होंगे। तो हमसे ये पूछा है ई ए से किस प्रकार संबंधित, तो ई जो है वो ए की कौन है? सास। ठीक, और ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो चौथा वाला सही हो जाएगा, डी सास। सास। ठीक, नेक्स्ट आओगे, कह रहा ए सी की माँ है और ई की नानी है। ए जो है वो सी की माँ है और ई की नानी है। ठीक, 23 ए जो है ए सी की माँ है, तो ए माँ है किसकी? सी की। ठीक, ए सी की माँ है और ई की नानी है। ठीक, और ई की नानी है, यानी इनकी भी कोई संतान होगी, इनकी सी की। ठीक, नानी कौन होता है? मम्मी की मम्मी, यानी सी कौन होगा? माइनस होगा। ठीक, और इनकी कोई संतान या लड़का या लड़की होगी, तो इसकी मम्मी की मम्मी तो नानी तो हुई। और यही हमसे कह रहा था ए सी की माँ है तो ए सी की माँ है, और ई की नानी है तो ई की नानी हो गई। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। जिसके पिता बी और डी हैं, जिसके पिता बी हैं, जिसके पिता बी हैं, किसके? ई के, तो इसके पिता यानी इनके पति सी के।
और इसका कौन बाप, ई का कौन, बी। ठीक, फिर डी का विवाह ई से हुआ है, डी का विवाह ई से हुआ है। ठीक, ई से विवाह हुआ है किसका, डी का, डी का विवाह ई से हुआ है। अभी तक हमें दोनों में जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए ना हम इस पे माइनस लगा सकते हैं ना इस पे प्लस लगा सकते हैं। डी का विवाह ई से हुआ है जिनकी माता सी है, और जिनकी माता सी है बिल्कुल है, ई के लिए कह रहा है जिनकी माता सी है, तो सी वो पहले ही से, आप गड़बड़ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक, कह रहा है डी का विवाह ई से हुआ है और जिनकी माता सी है, तो बिल्कुल है, ई की माता सी बिल्कुल है, यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक, फिर जिनकी माता सी है, तब बी डी से कैसे संबंधित है, यानी बी जो है वो डी से कैसे संबंधित है। ठीक, अब ऑप्शन में आ जाओ, क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है इन दोनों में, तो बी डी से कैसे संबंधित है, तो बी डी से कैसे संबंधित है। पहला कह रहा है सास, अंकल, पिता, ससुर, तो एक बार और चेक कर लो कहीं हमें जेंडर पता लग जाए। डी का विवाह ई से हुआ है, ई की नानी है जिसके माता सी है, तो बी डी से कैसे किस पर संबंधित है। देखो अगर आप पहला कहें, हमसे ये पूछा गया, हाँ आसानी से पता लगा सकते हैं, जेंडर क्लियर हुआ तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें बी पूछा गया, बी डी से कैसे संबंधित है, बी डी से कैसे संबंधित है। तो इतना आप सोच सकते हो, बी और सी विवाहित, इन दोनों का विवाह हुआ, इनकी एक संतान ई हुई, ये हमें नहीं मालूम लड़का है या लड़की है, इन्होंने इसकी शादी कर दी डी से। ठीक, तो बी तो इसका ससुर ही होगा, चाहे वो कौन हो, किसका, डी का। ठीक, बी डी का कौन होगा, सॉरी यहाँ से देख लो ऑप्शन से, पहला कह रहा है सास, सास तो होंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक, दूसरा अंकल भी नहीं होगा, तीसरा ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे डी से पूछा गया है, डी से कैसे संबंधित है, और डी हो जाएगा ये ससुर। ठीक, डी हो जाएगा ससुर, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी इससे पता लगा सकते हो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक, ससुर तभी तो होगा ये इसका, और इसकी ये सास होंगी डी की। ठीक, अब हमें जेंडर पता लग गया है, तो ऑप्शन से पहली बात हमें आंसर ही निकल आया कि ससुर होगा, बी डी का। ठीक, कौन सा सही है, डी वाला, ससुर। अब आ जाओ आगे 24वें क्वेश्चन पे। ठीक, ये भी रेलवे में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। कह रहा है हृदय फेफड़ों की पुत्री है। ठीक, हृदय जो है पुत्री है किसकी, फेफड़ों की, यहाँ पे लगा लो 24। ठीक, इधर लगाएंगे, कह रहा है हृदय जो है, हृदय पुत्री है। ठीक, पुत्री है तो माइनस लगाएंगे, हृदय फेफड़ों की पुत्री है, तो हृदय पुत्री है किसकी, फेफड़ों की, तो फेफड़े कहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर, फेफड़ों को एफ से लिख लो, हृदय को एच भी लिख सकते थे। ठीक, चाहे डिटेल लिख लो या हाफ हाफ लिख लो, एक ही बात हो जाएगी। फिर इसके अलावा उसका केवल एक भाई है जिसका नाम किडनी है, किसका, हृदय का, हृदय का केवल एक ही भाई है और जिसका नाम क्या है, किडनी। भाई है तो प्लस रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ तक। पहले हमसे कह रहा था हृदय फेफड़ों की पुत्री है और जिसका केवल एक भाई है जिसका नाम किडनी है, इतना ही तो कह रहा था, हृदय फेफड़ों की पुत्री, इसके अलावा उसका केवल एक भाई है जिसका नाम किडनी है। ठीक, पेट फेफड़ों का पति है, तो फेफड़े ये रहे, तो पेट जो है फेफड़ों का पति है, यहाँ पे पेट आ जाएगा, पेट को पी से लिख लो, तो पेट पति है किसका, फेफड़ों का, तो ये माइनस। ठीक, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए यहाँ तक भी, पेट फेफड़ों का पति है। आँख और हृदय एक दूसरे से विवाहित है, हृदय ये रहा तो आँख यहाँ पे आ जाएगी, आँख को ए से लिख लो,
आँख और हृदय एक दूसरे से विवाहित हैं, ये माइनस तो ये प्लस, और विवाहित हैं तो डबल लाइन आ जाएगी। फिर आगे अगन्याशय किडनी का मामा है। अगन्याशय जो है वो किडनी का मामा है, तो किडनी के मामा कौन हो जाएंगे, यानी किडनी की पहले मामा कौन होते हैं, मम्मी के भाई। तो इनकी मम्मी के की मम्मी कौन है, एफ, और हृदय की भी मम्मी एफ है। तो करेक्ट अगन्याशय किडनी का मामा है, यानी इनका भाई होगा किसका, एफ, मम्मी का भाई। के की मम्मी कौन है, एफ, हृदय की भी मम्मी एफ है, तो मम्मी का भाई यहाँ पे अगन्याशय आ गया। ठीक, कह रहा अगन्याशय किडनी का मामा है, देखो कितना घुमा के दिया है। ठीक, अगन्याशय जो है वो किडनी का मामा हो जाएगा, यानी मम्मी के भाई। तब अगन्याशय फेफड़ों से किस प्रकार संबंधित है, तब अगन्याशय फेफड़ों से किस प्रकार संबंधित है, कहाँ पे, फेफड़े। ठीक, अगर मामा है तो ये तो प्लस ही तो होगा, यानी मम्मी का भाई। ठीक, तो अगन्याशय फेफड़ों से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये इनका क्या लगेगा, भाई तो लगेगा, नहीं लगेगा। फेफड़ों से किस प्रकार संबंधित है, ये भाई बहन है तो ये भाई होगा किसका, एफ का। ये पूछा गया अगन्याशय फेफड़ों से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या लिखेंगे, भाई, डी वाला सही हो जाएगा इसमें भी, डी, भाई। ठीक, अब आ जाओ 25वें क्वेश्चन पे। कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य जिनका नाम ए, बी और सी, ए, बी यानी ये चीज दे रखे हैं एफ तक, 6 लोग हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक, 25वां क्वेश्चन, यानी कितने लोग हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, 6 लोग हैं। ठीक, फिर हमसे क्या कह रहा है, अब आ जाओ, कह रहा है बी सी की पत्नी है, तो बी पत्नी है किसकी, सी की, तो डबल लाइन से दर्शाएंगे, बी पत्नी है किसकी, सी की, तो सी कौन होंगे, पति। बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, ये हो गया। फिर कह रहा ए ई का बेटा है, ए ई का बेटा है, तो यहाँ पे ए कहीं दिख रहा है, ए और ई, तो हम यहाँ पे जो हमें जब तक कॉमन वर्ड नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे, ए और ई को छोड़ दो, ए ई का बेटा है। फिर कह रहा है ई सी का भाई है, अब सी यहाँ पे दिख रहा है, तो ई सी का भाई है, तो भाई है किसका, ई, भाई है किसका, सी का। ठीक, ई सी का भाई है, ई सी का भाई है। डी ए की बहन है, अब हमने यहाँ पे कहाँ पे छोड़ा था, ये छोड़ा था, ए ई का बेटा है, तो ए ई का बेटा है, ई का बेटा कौन है, ए। ठीक, यानी इसकी किसी एक्स से शादी हुई होगी तभी तो बेटा हुआ है, ए ई का बेटा है, ए ई का बेटा है, ए ई का बेटा है। फिर डी ए की बहन है, डी बहन है किसकी, ए की, और ये बेटा है ई का, तो ये माइनस, डी ए की बहन है। ठीक, डी ए की बहन है, ये भी हो गया। बी एफ की पुत्र वधू है, बी एफ की पुत्र वधू है। ठीक, एफ की पुत्र वधू, तो एफ कहाँ पे आएगा, बी जो है एफ की पुत्र वधू है, तो यानी इसके पिता होंगे किनके, ई के। ठीक, इनकी पिता या माता होंगी, यानी इनका एक पुत्र हुआ, इनके 2 पुत्र, एक का, दोनों का विवाह कर दिया, इसका किसी एक्स से किया होगा और इसका 2 पुत्र थे सी और ई, एफ के 2 पुत्र सी और ई, सी का विवाह बी से कर दिया। तो हमसे ये कह रहा है एफ यानी बी एफ की पुत्र वधू है, तो बी पुत्र वधू है किसकी, एफ की, बिल्कुल होगी, लेकिन एफ से हमें मालूम नहीं है कौन है, माता या पिता है। ठीक,
अब हमसे पूछ क्या रहता है, ई डी से कैसे संबंधित है, ई डी से किस प्रकार संबंधित है, ई डी से किस प्रकार संबंधित है। अब ये सब भूल जाओ, इतना कुछ अगर लिखा भी है, ठीक, हमसे जो रिलेशन पूछा कि उतने को ध्यान में रखना, इतनी चीज़ को। ई डी से कैसे संबंधित है, तो ई पिता हैं डी के और ए के भी पिता हैं, ठीक, तो पिता वाला एक ही ऑप्शन है, ए वाला सही हो जाएगा, पिता, पिता, ठीक। तो बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप आसानी से लगाएं प्रैक्टिस करके। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक। धन्यवाद।